नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी असेंबली के इलेक्शन है। खास करके जम्मू कश्मीर और हरियाणा की डेट्स भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो आज का जो विषय है ये असेंबली इलेक्शन में किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम अभी भी केवल बीजेपी की कुंडली पर ही चर्चा करेंगे, उसी पर फोकस करेंगे कि बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा या ठीक ठाक नहीं रहेगा, यानी वो जीत की तरफ जा रही हैं या फिर इसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ सकता है या उनकी पीछे हटोगी। क्योंकि अब हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और पूरे देश पर भी 10 साल से राज कर रही है और कितने राज्यों में भी उनकी गवर्नमेंट है। तो हम सिर्फ बीजेपी की चर्चा करेंगे। अगर आपको कांग्रेस की कुंडली की चर्चा की भी चाहिए डिस्कशन, तो हम दूसरे एपिसोड में उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। दूसरी महत्व की बात कि मैं जो कुछ भी ये एनालिसिस कर रहा हूँ, ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहा हूँ, ये केवल और केवल मेरे ज्योतिषीय ज्ञान के मुताबिक कर रहा हूँ। मुझे न कोई कांग्रेस से लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी से, न किसी भी राजकीय पक्ष से। तो हम बिना समय गंवाए हम इसको सीधा एनालिसिस पर ले जाते हैं और आज हम सिर्फ और सिर्फ गोचर एनालिसिस करके ही हम एक नतीजे पर आएंगे और उसके साथ साथ एक जो ग्रहण भी हो रहा है वो ग्रहण का भी क्या असर होगा वो भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सीधे हम भारतीय जनता पार्टी की कुंडली जो आप सब लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे, उनकी ये कुंडली है। 6 अप्रैल 1980 के ये दिन उनकी स्थापना हुई। 11:45 स्थापना का समय है बीजेपी का, न्यू दिल्ली। तो उसके मुताबिक ये जो कुंडली दिख रही है आपको, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। क्योंकि ये कुंडली पर ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज हम फिर से वही की वही कुछ न कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ख़ास करके मैंने कहा हम गोचर का ही प्रभाव देखेंगे और ग्रहण का प्रभाव देखेंगे। अब हम गोचर में देखते हैं तो जो गोचर मुख्यतः होता है वो शनि, राहु और गुरु का गोचर का हम एनालिसिस करते हैं मोटा मोटी। उसके साथ साथ कुछ सूर्य मंगल वगैरह का भी गोचर हम देख लेते हैं। लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं आने वाले समय में 18 तारीख को, फिर 25 तारीख को और फिर 1 अक्टूबर को, तो वो तीनों की मैंने कुंडली बनाई तो उसमें शनि, राहु, गुरु वगैरह तो सब एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में स्थित रहते हैं। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ सूर्य और मंगल का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं शनि, राहु और गुरु, ये 3 के गोचर के को हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो देखो, अभी शनि जो है वो उस वक्त भी पूर्व भाद्र में है और पूर्व भाद्र में रहेंगे। राहु जो है वो उत्तर भाद्र में मीन राशि में है, उत्तर भाद्र में रहेंगे। और गुरु जो है वो वृषभ राशि में, मृगशिरा नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। ये जो चुनावों के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, करीब करीब 25 से लेके 1 तारीख के बीच में, 18 से 1 तारीख के बीच में। सबसे पहले हम शनि की बात कर लेते हैं। तो कुंडली शनि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में। अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी की कुंडली का जो लग्नेश और चतुर्थेश, जो जनता का स्वामी और जो डोमेस्टिक हाउस का, होम का स्वामी बुध और लग्न का स्वामी बुध, दोनों ही हाउस का स्वामी बुध जो है वो पूर्व भाद्र नक्षत्र में कुंडली में नवम भाव में है। उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। तो ये स्पष्ट इंडिकेट हो रहा है कि प्रजा से, यानी लोगों से और अपनी पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ताओं से थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल सकती है, यानी उन लोगों का कोई समर्थन या सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, शनि की सीधी दृष्टि जो 7वें भाव पर पड़ती है, जो वहां पे शनि, मंगल, गुरु और राहु है, इस सबको ये पीड़ित कर रहा है। उसमें भी खास करके जो गुरु है
वो तो कुंडली का 10th भाव का सत्ता भाव का स्वामी है, यानी सत्ता के लिए कहीं न कहीं अड़चनें क्रिएट कर रहा है। और उसके साथ साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधी चंद्रमा पर भी पड़ रही है वृश्चिक राशि में। तो ये भी शनि के लिए ये भी कुछ शुभ संकेत नहीं दे रहा है। छठे घर पर भी ये दृष्टि प्रभाव करने से पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष दिखाई दे सकता है। अब शनि पूर्व भाद्र नक्षत्र में है और पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्र और उसके बाद रेवती आएगा, यानी तीसरा नक्षत्र रेवती है जहाँ पे इन बीजेपी की कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है। तो शनि की नक्षत्र दृष्टि भी सूर्य पर प्रभाव कर रही है। तो इसकी वजह से जो सूर्य जो है वो सत्ता भाव में है और सत्ता का कारक भी है, तो इसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ या फिर विघ्न आ सकता है और देखने को मिल सकता है। यानी शनि का गोचर मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में समझाने का प्रयास किया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस है ही। अब हम राहु पे आते हैं। राहु जो मैंने कहा उत्तर भाद्र नक्षत्र में है और वो सीधे एक तो पार्शियली सूर्य पर से, वो आंशिक रूप से सूर्य के ऊपर से पसार हो गए। तो सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य को प्रभावित करेंगे, सत्ता को प्रभावित करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वहाँ से वो सीधा नवम दृष्टि से छठे भाव पर बैठे चंद्रमा पर भी दृष्टि कर रहे हैं, जिसे शत्रु या प्रतिस्पर्धा में शत्रु को परास्त करने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ सकता है। यानी शत्रु आपके पर हावी होंगे। छठे भाव पर चंद्र है, उस पर ये राहु की दृष्टि शुभ प्रभाव नहीं दे रही। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो 10th भाव का स्वामी है गुरु तीसरे भाव में, वहाँ से जो सत्ता भाव का स्वामी गुरु है वो तीसरे भाव में है, वहाँ से ये अष्टम गोचर हो रहा है सिंह राशि से। तो ये भी कुछ शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है। साथ में वहाँ पे सिर्फ मंगल नहीं है, गुरु से ही नहीं है, मंगल जो है वहाँ से, शनि है, राहु से, ये सभी जो प्लेनेट बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, वहाँ से राहु का अष्टम गोचर किसी भी तरह के आपके प्रयास, यानी जो आपके साहस है, आपने जो भी मेहनत लगाई है तीसरे भाव से, उसमें अच्छे परिणाम राहु नहीं दे पाएगा। उसके बाद हम ग्रहण की बात कर लेते हैं और बाद में हम गुरु गोचर की बात कर लेंगे। अब हम ग्रहण की बात कर लेते हैं। ग्रहण जो 17-18 सितंबर को हो रहा है और 18 सितंबर को ही चुनाव स्टार्ट हो रहा है। पहला 18 को वोटिंग है, फिर 25 को है, फिर 1 अक्टूबर को है। तो ये ग्रहण के टाइम पे ही चुनाव स्टार्ट हो रहा है और ये जो मतलब ग्रहण है उसी वक्त पहला वोटिंग का पहला दिन है, पहला फेज है चुनाव का। और ये जो ग्रहण हो रहा है वो चंद्र ग्रहण है और ये जो चंद्र ग्रहण है वो खास करके मैं कहूँगा कि ये मीन राशि में हो रहा है, क्योंकि कन्या राशि में सूर्य और मीन राशि में चंद्र, और गोचर में मीन राशि में राहु, कन्या राशि में केतु है। कुछ इस तरह से ये ग्रहण हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रहण चंद्र ग्रहण हो रहा है वो मीन राशि में हो रहा है, क्योंकि चंद्र है वहाँ पे उस वक्त गोचर का। तो ये ग्रहण भी सत्ता भाव, बीजेपी की कुंडली में अगर देखा जाए तो मीन राशि में 10th भाव है, सत्ता भाव है, तो सत्ता भाव में ये ग्रहण हो रहा है मीन राशि में 10th भाव में। तो ये ग्रहण भी हमें इंडिकेट ये कर रहा है कि सत्ता हासिल करने में कठिनाइयाँ हो सकती है और लोगों का विश्वास पार्टी खो सकती है और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति गुरु की। गुरु बृहस्पति उस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि ये वृषभ राशि में होंगे, मृगशिरा नक्षत्र में। यह जो है
10वें घर का यानी सत्ता भाव का स्वामी है और 12वें भाव में चला गया। तो सत्ता का स्वामी 12वें भाव में चले जाने से सत्ता हासिल करने में कोई किसी तरह का समर्थन मिलता हुआ गुरु महाराज का दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो रेवती नक्षत्र में सूर्य है वहाँ से ये गोचर कुछ अच्छा नहीं है और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ से जो चंद्रमा से देखा जाए तो कुछ हद तक इसका गोचर फिर भी ठीक ठाक है और चंद्रमा पर उसकी सीधी दृष्टि होने से कुछ थोड़ा बहुत समर्थन या सकारात्मक परिणाम गुरु के तरफ से मिल सकता है और कुछ सहायता अवश्य प्राप्त हो सकती है। यानी चंद्र पर तीनों ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है, शनि का मैलिफिक, राहु का भी अशुभ प्रभाव और गुरु का शुभ प्रभाव। तो 3 में से 2 अशुभ प्रभाव हैं, एक केवल गुरु का शुभ प्रभाव चंद्रमा पर है। अब ये एक चीज और भी है कि बृहस्पति जो है गुरु, ये जो इनकी कुंडली में ही जो गुरु है 10वें भाव का स्वामी जो मघा नक्षत्र में है 3रे हाउस में, उसी पर मघा नक्षत्र पर ही यानी उसकी गोचर के गुरु की लता यानी ठोकर लग रही है। यानी गोचर का गुरु जन्म के गुरु पर नक्षत्र लता लगा रहा है और 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी पर ही लता लगा रहा है। यहाँ से तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये गुरु सत्ता प्राप्ति के लिए, क्योंकि 10वें भाव सत्ता का है, सत्ता प्राप्त करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए किसी भी तरह का सहायता शायद नहीं दे पाएगा। उसके अलावा गुरु की अगर हम देखें तो ये जो वृषभ राशि में गोचर होने से केवल चंद्र पर ही उसका शुभ प्रभाव है, दृष्टि प्रभाव, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि बहुत शुभ मानी गई है। बाकी किसी भी प्लेनेट पर या ग्रह पर इसकी कोई भी न हाउस दृष्टि है न नक्षत्र दृष्टि है, किसी भी तरह से उसका शुभ प्रभाव आ नहीं रहा है। यानी गुरु का गोचर किसी भी तरह से उतना सहयोग या सपोर्टिव बैकअप नहीं दे रहा है। अब हम साथ में उस वक्त एक मंगल का गोचर देख लेते हैं, क्योंकि मंगल भी थोड़ा सा शिफ्ट होगा और उस वक्त जो मंगल होगा वो करीब करीब मिथुन राशि में होगा। पहले शुरुआत में 18 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर, तो शुरुआत में आद्रा नक्षत्र में होगा, फिर वो पुनर्वसु में चला जाएगा। तो अब ये आद्रा और पुनर्वसु में मंगल का यह गोचर जो होगा ये चंद्रमा से, बीजेपी की कुंडली चंद्रमा वृश्चिक राशि में है 6ठे भाव में, वहां से 8वां होगा और जो सूर्य का सत्ता का कारक 10वें भाव में सूर्य बैठा है वहां से ये 4th होगा। तो मंगल का गोचर भी किसी तरह से सहायता देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो उनको शत्रु विजय, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी है, प्रतिस्पर्धा का स्वामी है, तो 6ठे भाव और लाभ भाव का भी स्वामी है, तो किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त कराने में किसी भी तरह का सहायता या सहायक बनता हुआ मंगल नजर नहीं आ रहा है। मंगल की तरफ से कोई भी सहयोग दिखता नहीं लग रहा है। सूर्य तो उस वक्त मैंने कहा वही कन्या राशि में ही रहेंगे, वो भी खास करके उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र में। तो ये सिर्फ मैंने गोचर से ही डिस्कस किया है। गोचर के अनुसार हम ये जो उसको एनालिसिस करके मैं इस नतीजे पर स्पष्ट तरीके से पहुंच रहा हूं कि ये जो चुनाव है हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाएगा, उनको उतनी सीटें नहीं मिल पाएगी कि जितनी वो गवर्नमेंट बना सके, यानी सरकार बनना दोनों जगह बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं ये कहूँगा कि सरकार बना ही नहीं पाएंगे। तो अब उसके सामने जो प्रतिस्पर्धी है, चाहे वो अलायंस हो या कोई एक पार्टी हो या 2-3 पार्टी इकट्ठा करके, तो वो उनको ज़्यादा सहायता और सीटें अवश्य मिल पाएगी। लेकिन बीजेपी अपने अकेले दम पर ये अभी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। आशा रखता हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।